नजरीन ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में जुनैद अपनी माँ के कदमों में बैठा था। फरीदा बेगम की आंखों से आंसू जारी थे। जुनैद, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी अना इतनी ऊंची थी कि मैं अपनी जन्नत को ही भूल गई। मैंने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। जुनैद, मैंने बीना और रूही को तुम्हारी जिंदगियों से निकालने के लिए सब कुछ किया, हर हद तक गई। वो दोनों तो बहुत मासूम थी। जुनैद कहता है, अम्मी, गुजरे वक्त को याद करने का कोई फायदा नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, मैंने ये मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया है। जब से बीना इस दुनिया से गई है मेरा दिल नहीं लगता। आप जानती थी ना कि मैं बीना से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरी जान थी उसमें। मैंने उसे बहुत चाहा था, मगर आपने उसे बदचलन और आवारा साबित कर दिया। आपने ये भी नहीं देखा कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। जब से वो मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी जिंदगी बदल गई थी। जुनैद एकदम अपनी मां के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाता है। फरीदा कहती है, जुनैद मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। जुनैद चला जाता है। फरीदा बेगम के कह कहे पूरे घर में गूंज रहे थे, मैंने अपना सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। फरीदा बेगम नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ फरहान भी अन्नों को तलाक दे देता है। मैंने तुम जैसी खुदगर्ज औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती है। तुमने अपने भाइयों के घरों को उजाड़ने में कौन सी कसर छोड़ी है? तुम मुझे अखलाक का दर्स दोगी? तुम अपने आप को पाकीज़ा समझती हो? मुझे तुमसे सख्त नफरत है। मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं। फरहान की मां फरहान को रोकने की कोशिश करती है, मगर फरहान अन्नों को तलाक दे देता है। अन्नों की सारी अकड़ जमीन पर आ चुकी थी। अन्नों जमीन पर बैठी रो रही थी, ओ मेरे खुदाया, ये मुझसे क्या हो गया? मैं दूसरों के घरों को उजाड़ती उजाड़ती अपना घर उजाड़ बैठी, मगर मुझे आज पता चला कि अपना घर जब उजड़ता है तो कितनी तकलीफ होती है। अन्नों के सामने रूही और बीना से की गई ज्यादतियों की फिल्म चल रही थी। उसने कैसे बीना और रूही को घर से धक्के मारकर निकाला था, आज फरहान ने भी उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अन्नों घर जाती है। आगे मां को फालिज पड़ चुका था। अन्नों को पता लग गया था कि उसने और उसकी मां ने जो बोया था उसे उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। अन्नू अपनी मां को देखकर कहती है, काश अम्मी, आपने मेरी तरबियत अच्छी की होती। जब मैं अपनी भाभीयों के साथ ज्यादती कर रही थी तो आपने काश मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया होता, तो आज मुझे और आपको ये दिन देखने न पड़ते। असद रूही को मनाकर घर ले आता है, मगर अब अन्नू और उसकी मां का कोई ठिकाना नहीं था। ना अन्नू के पास भाई थे और ना फरीदा के पास बेटे थे। ड्रामा मेरे ही रहना में साजिशी औरतों को सजा मिल चुकी थी। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही।